आरजी कार मेडिकल कॉलेज एक ऐसी जगह है जहां अनगिनत जिंदगियां बचाई गई हैं, लेकिन इसकी पुरानी दीवारों के भीतर कुछ और ही सच्चाई छुपी हुई थी। संदिग्ध मौतों की कहानियां, बिना वजह गायब होने के किस्से, सच्चाई छुपाने के इल्जाम। ये फुसफुसाहटें एक खतरनाक सच्चाई की ओर इशारा कर रही थीं। गैर कानूनी कामों का जाल, ड्रग्स का धंधा, कमजोर लोगों का शोषण और खामोशी का एक पर्दा जो डर और धमकियों से बना हुआ था। डॉक्टर की हत्या ने इस पर्दे को चीर दिया। इसने अस्पताल के काले राज पर से पर्दा उठा दिया। अचानक फुसफुसाहटें अब फुसफुसाहटें नहीं रहीं, वे न्याय के लिए चीखें बन गईं। पीड़िता के पिता, जो दुहक से टूट चुके थे, चुप रहने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अस्पताल पर उंगली उठाई। उनका दावा था कि उनकी बेटी ने उन्हें अपनी जान का डर बताया था। वो किसी खतरनाक राज के बारे में जान गई थी। उन्होंने आरोप लगाया, एक ऐसा राज जिसे अस्पताल छुपाना चाहता था। न्याय की उनकी गुहार सत्ता के गलियारों तक पहुंची। उन्होंने पूरी जांच की मांग की। उन्होंने जवाबदेही की मांग की। उन्होंने मांग की कि उनकी बेटी की मौत बेकार न जाए। ये इल्जाम पश्चिम बंगाल की सत्ता के शीर्ष स्तर तक पहुंच गए। सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी कड़ी जांच के घेरे में आ गई। सच्चाई छुपाने के, दोषियों को बचाने के आरोप उन पर लगने लगे। पीड़िता के पिता ने अस्पताल के गैर कानूनी कामों में टीएमसी के बड़े नेताओं के शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके न्याय को रोक रहे हैं। टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने त्वरित और निष्पक्ष जांच का वादा किया, लेकिन बहुतों के लिए उनके शब्द खोखले लग रहे थे। व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया था। गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए, न्याय की मांग करने लगे। सबके मन में एक ही सवाल था, ऐसा कैसे उठ खड़ा होगा? डॉक्टर की हत्या कोई अकेली घटना नहीं थी। कोलकाता और पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक खतरनाक सिलसिला देखा जा रहा था। बलात्कार, मारपीट और हत्या के मामले आम हो गए थे। कार्यकर्ताओं ने एक ऐसी संस्कृति की ओर इशारा किया जहां अपराधियों को सजा नहीं मिलती। एक ऐसी व्यवस्था जो महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रही। एक ऐसा समाज जो अक्सर पीड़िताओं को ही दोषी ठहराता है। डॉक्टर की मौत इस नाकाम व्यवस्था का प्रतीक बन गई। इसने गुस्से और हताशा की आग लगा दी। लोगों ने बदलाव की मांग की। उन्होंने न्याय की मांग की। भाग 6, सतह के नीचे का सच। डॉक्टर की हत्या की जांच विवादों में घिर गई। गवाहों ने दावा किया कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। सबूत गायब होने लगे। सच्चाई और झूठ के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई। क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या फिर जानबूझकर जांच को पटरी से उतारने की कोशिश की जा रही थी? जनता देख रही थी। हर गुजरते दिन के साथ उनका अविश्वास बढ़ता जा रहा था। यह मामला आरोपों और प्रत्यारोपों के जाल में फंस गया। न्याय चाहने वालों और ताकतवर लोगों के बीच एक लड़ाई छिड़ गई। भाग 7, एक शहर का कलंक। कोलकाता, जो कभी अपनी बुद्धिमत्ता और संस्कृति के लिए जाना जाता था, अब शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। डॉक्टर की हत्या ने उसके काले सच को उजागर कर दिया था। एक शहर जो अपनी ही परछाइयों से जूझ रहा था। इस घटना ने कोलकाता की छवि को धूमिल कर दिया। इसने शहर की आत्मा के बारे में असहज सवाल खड़े कर दिए। दया के लिए मशहूर इस शहर में ऐसी क्रूरता कैसे हो सकती है? शहर ने अपने एक जिम्मेदार नागरिक को खो दिया था, लेकिन इसने अपनी मासूमियत भी खो दी थी। यह विश्वास कि ऐसी भयानक घटनाएं यहां कभी नहीं हो सकती। भाग 8, एक देश का बोझ। यह कहानी केवल एक हत्या की नहीं है, बल्कि एक ऐसी समस्या की है जो हमारे समाज की जड़ों में गहराई से बसी हुई है। कोलकाता की डॉक्टर की हत्या की गूंज शहर की सीमाओं से बहुत दूर तक सुनाई दी। यह घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की त्रासदी है। इसने पूरे भारत में महिलाओं की असुरक्षा की याद दिला दी। हर गली, हर मोहल्ले में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। एक ऐसा देश जो पितृसत्ता और हिंसा जैसी बुराइयों से जूझ रहा है। पितृसत्ता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि महिलाओं को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से लेकर बिहार के दूर दराज के गांवों तक महिलाएं डर के साए में जी रही हैं। हर दिन, हर पल उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता सताती है। छेड़छाड़, मारपीट और यहां तक कि मौत का डर। यह डर केवल शहरी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्याप्त है। उनकी आवाजें अक्सर दबा दी जाती हैं। उनकी कहानियां अनकही रह जाती हैं। समाज में उनकी स्थिति को सुधारने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। डॉक्टर की हत्या एक नारा बन गई, बदलाव की मांग। यह घटना एक प्रतीक बन गई है, एक ऐसी चिंगारी जो बदलाव की आग को भड़का सकती है। भारत के लिए एक आह्वान कि वो अपने अंधेरे पक्ष का सामना करे और अपनी बेटियों की रक्षा करे। यह समय है कि हम एकजुट होकर इस समस्या का समाधान खोजें और एक सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। भाग 9, न्याय से वंचित। इतने हंगामे के बावजूद न्याय नहीं मिला। न्याय के पहिए धीरे धीरे घूम रहे थे, बहुत धीरे। आरोपी खुले घूम रहे थे।
उनकी ताकत और रसूख अजय लग रहे थे। पीड़िता का परिवार, जिसकी उम्मीदें टूट रही थीं, अपनी लड़ाई जारी रखे हुए था। उन्होंने अपनी बेटी की याद को मिटने से रोकने की ठान ली थी। उन्होंने न्याय से वंचित होने से इनकार कर दिया, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ निष्पक्ष सुनवाई की संभावना कम होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि व्यवस्था ही उनके खिलाफ थी। भाग 10, बदलाव की पुकार। कोलकाता की डॉक्टर की हत्या एक चेतावनी थी। व्यवस्था में बदलाव की पुकार, जवाबदेही की पुकार, एक ऐसे समाज की पुकार जो अपनी महिलाओं का सम्मान करे और उनकी रक्षा करे। इसने एक आंदोलन को जन्म दिया, एक ऐसा आंदोलन जो कड़े कानून, त्वरित न्याय और सामाजिक सोच में बदलाव की मांग करता है। एक ऐसा आंदोलन जिसे चुप नहीं कराया जा सकता। छात्रों से लेकर मशहूर हस्तियों तक, कार्यकर्ताओं से लेकर आम नागरिकों तक लोग एकजुट हुए। उन्होंने मार्च निकाले, विरोध प्रदर्शन किए, बेहतरी की मांग की। उन्होंने बदलाव की मांग की। भाग 11, फिर कभी नहीं। यह अध्याय एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक ऐसा वादा जो हम सबको करना चाहिए। कोलकाता की डॉक्टर के लिए न्याय की लड़ाई जारी है। यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अन्याय का शिकार हुए हैं। उनकी याद हमें इस बात की याद दिलाती है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो हमें एकजुट करता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये याद दिलाती है कि महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये संघर्ष हर उस महिला के लिए है जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है। लेकिन इस दुख और गुस्से के बीच उम्मीद की किरण भी है। ये उम्मीद हमें अंधेरे से बाहर निकालती है और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। उम्मीद है कि उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी। ये एक ऐसा संदेश है जो हमें याद दिलाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है कि यह एक क्रांति लाएगा। ये क्रांति सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि एक नई दिशा की ओर कदम है। एक ऐसी क्रांति जो सभी के लिए एक सुरक्षित, अधिक न्यायपूर्ण भारत का निर्माण करेगी। यह एक ऐसा भारत होगा जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिलेगा। फिर कभी किसी महिला को अपनी जान के लिए नहीं डरना चाहिए। यह एक ऐसा समाज होगा जहां हर महिला सुरक्षित महसूस करेगी। फिर कभी किसी परिवार को ऐसा दर्द नहीं सहना पड़ेगा। यह एक ऐसा समय होगा जब हर परिवार खुशहाल और सुरक्षित रहेगा। फिर कभी न्याय से वंचित नहीं होना पड़ेगा। यह एक ऐसा समाज होगा जहां हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा और हर आवाज सुनी जाएगी। इस अध्याय में हम उन व्यवस्थित मुद्दों पर गहराई से विचार करेंगे जिनके कारण ऐसी घटनाएं हुई हैं। हम कानून प्रवर्तन, न्यायपालिका और इस तरह के अपराधों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण की भूमिका का पता लगाएंगे। इसके साथ ही हम संभावित समाधानों और सुधारों पर चर्चा करेंगे जो भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने में मदद कर सकते हैं। गैप 2S। सबसे पहले आइए कानून प्रवर्तन की भूमिका की जांच करें। कई मामलों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर पुलिस की प्रतिक्रिया अपर्याप्त होती है। रिपोर्ट दर्ज करने में देरी, संवेदनशीलता की कमी और कभी-कभी एकदम लापरवाही आम बात है। यह न केवल न्याय में बाधा डालता है, बल्कि पीड़ितों को आगे आने से भी हतोत्साहित करता है। गैप 2S। अगला, हम न्यायपालिका की ओर रुख करते हैं। कानूनी कार्यवाही की धीमी गति और लंबित मामलों का बोझ, इसका मतलब है कि न्याय में देरी अक्सर न्याय से इनकार बन जाता है। फास्ट ट्रैक अदालतों की आवश्यकता और अपराधियों के लिए कड़ी सजा पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। गैप 2S। लेकिन संस्थानों से परे सामाजिक दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पीड़ित को दोष देना, कलंक और चुप्पी की संस्कृति इन अपराधों को बढ़ावा देती है। इन गहरी जड़ें जमाए विश्वासों को बदलने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान आवश्यक हैं। गैप 2S। तो क्या किया जा सकता है? व्यापक पुलिस सुधार, न्यायिक दक्षता और सामाजिक परिवर्तन एक सुरक्षित भविष्य के स्तंभ हैं। संवेदनशीलता में कानून प्रवर्तन को प्रशिक्षण देना, अधिक फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करना और व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। गैप 2S। हमें समुदाय आधारित समाधानों की ओर भी देखना चाहिए। स्थानीय सहायता समूह, हेल्पलाइन और पीड़ितों के लिए सुरक्षित स्थान तत्काल राहत और दीर्घकालिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। गैप 2S। अंततः यह एक सामूहिक प्रयास है। सरकारों, संस्थानों और व्यक्तियों को एक ऐसा समाज बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए जहां हर महिला सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करे। यात्रा लंबी है, लेकिन दृढ़ संकल्प और एकता के साथ परिवर्तन संभव है। गैप 2S। यह सिर्फ एक शहर या एक राष्ट्र के बारे में नहीं है। यह न्याय और समानता के लिए एक वैश्विक आह्वान है। साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो। गैप 2S। देखने के लिए धन्यवाद और आइए हम दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं उसे लाने की प्रतिज्ञा करें। हमारी इस यात्रा के अंत में, जहां हमने व्यवस्था की विफलताओं और सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा की, अब हम आपकी ओर रुख करते हैं, हमारे दर्शकों। यह सिर्फ एक शहर या एक राष्ट्र की कहानी नहीं है। यह न्याय और समानता के लिए एक वैश्विक आह्वान है। गैप 2S। हम आपसे अपनी आवाज उठाने का आग्रह करते हैं। हिंसा और अन्याय के खिलाफ बोलें, कहानियां साझा करें, जागरूकता फैलाएं
और उस चुप्पी को तोड़ें जो इस तरह के अत्याचारों को जारी रखने की अनुमति देती है। आपकी आवाज बदलाव के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। गैप 2S। पीड़ितों और उत्तरजीवियों का समर्थन करें, उनके साथ खड़े रहें, उन पर विश्वास करें और उन्हें अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए साहस खोजने में मदद करें। ऐसे कई संगठन और पहल हैं जो सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए समर्पित हैं। आपकी भागीदारी एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। गैप 2S। बदलाव की वकालत करें, व्यापक पुलिस सुधारों पर जोर दें, न्यायिक दक्षता की मांग करें और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दें। वकालत समूहों के साथ हाथ मिलाएं और उन अभियानों में भाग लें जो एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रयास करते हैं। गैप 2S। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। स्थानीय सहायता समूहों और आश्रयों के साथ स्वयं सेवा करें, न्याय और सुधार के लिए काम करने वाले संगठनों को दान करें, जागरूकता अभियानों और शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लें, नीतिगत परिवर्तनों के लिए पैरवी करें और सख्त कानूनों और तेज न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए विधायी प्रयासों का समर्थन करें। गैप 2S। एक साथ हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हर महिला सुरक्षित और मूल्यवान महसूस करे। यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन दृढ़ संकल्प और एकता के साथ परिवर्तन संभव है। आइए हम दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हैं वह बनने का संकल्प लें। गैप 2S देखने के लिए धन्यवाद। आइए एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हों जहां ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो। आपका कार्य चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, न्याय और समानता के लिए एक बड़े आंदोलन में योगदान देता है। गैप 2S हमसे जुड़ें और आइए मिलकर एक बदलाव लाएं। इस यात्रा के समापन पर हम अपनी दृष्टि उन कहानियों की ओर मोड़ते हैं जो लचीलेपन और साहस की मिसाल है। ये उन व्यक्तियों की कहानियां हैं जिन्होंने अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद पहले से अधिक मजबूत और दृढ़ निश्चयी बनकर उभरे हैं। गैप 2S। एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की जो एक भयानक परीक्षा से बची है, अब अन्य लड़कियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए एक सामुदायिक पहल का नेतृत्व करती है। उसकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने एक आंदोलन को जन्म दिया है जो यह साबित करता है कि बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति से शुरू हो सकता है। गैप 2S। एक हलचल भरे शहर में हिंसा से बची एक महिला ने एक ऐसा संगठन स्थापित किया है जो जरूरतमंद लोगों को सहायता और संसाधन प्रदान करता है। उसकी कहानी आशा की कहानी है जो दिखाती है कि अंधेरे समय में भी एक रोशनी होती है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। गैप 2S। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर प्रयास चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, न्याय और समानता की बड़ी लड़ाई में योगदान देता है। यह आप जैसे व्यक्तियों की सामूहिक कार्रवाइयां ही हैं जो बदलाव लाती हैं और समुदायों और राष्ट्रों में एक लहर पैदा करती हैं। गैप 2S। हम आपसे इस आंदोलन में शामिल होने का आग्रह करते हैं। उन लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हों जिन्हें चुप करा दिया गया है। उनकी कहानियां साझा करें, अपनी आवाज उठाएं और कार्रवाई करें। साथ मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां न्याय की जीत हो और समानता केवल एक सपना ना हो बल्कि एक वास्तविकता हो। गैप 2S। बदलाव संभव है और यह हम में से प्रत्येक के साथ शुरू होता है। देखने के लिए धन्यवाद और एक ऐसी दुनिया के लिए प्रतिबद्ध होने के लिए जहां ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो। आपके कार्य चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, न्याय और समानता की लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। गैप 2S। हमसे जुड़ें और आइए हम परिवर्तन की एक लहर पैदा करें जो आने वाली पीढ़ियों तक महसूस की